हिंसा मामले में यूपी पुलिस आज लखीमपुर खीरी की एक अदालत में याचिका दायर करेगी। याचिका में हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्र को कस्टडी में लेने की मांग करेगी। इससे पहले कोर्ट ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे और तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को आज तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वो फिलहाल लखीमपुर खीरी जेल में है। शनिवार को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि आशीष मिश्र जांच में सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। आशीष पर 302 के तहत हत्या का केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन को देखते हुए संवेदनशीलता बढ़ गई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जिले में 12 वरिष्ठ आईपीएस की तैनाती की गई है। 20 आईपीएस अफसरों को पश्चिमी यूपी के 13 जिलों में लगाया गया है। बरेली, मेरठ, बहराइच, गाजियाबाद, शामली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर में विशेष पुलिस बल तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि यहां हुई हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई थी। खबर आ रही है कि लखीमपुर खीरी कांड के बाद संयुक्त किसान मोर्चा 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन की तैयारी कर रहा है। तो बात करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संजीव सिंह से। संजीव, पूरी तैयारी हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने तो अपनी तरफ से कर ली है, हर जगह फोर्स तैनात कर दी गई है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर पूरा का पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किस तरह की तैयारी देखी जा रही है? देखिए, अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस समय हम दीवानी और सत्र न्यायालय के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो दीवानी और सत्र न्यायालय है यहाँ पे जो है बैरिगेटिंग लगा दिया गया है और रूट का डाइवर्जन कर दिया गया है। इसके अलावा जो है जो सत्र न्यायालय है वहाँ पे आरएफ की तैनाती भी कर दी गई है और जो भी लोग आ रहे हैं उनको रूट डाइवर्स किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बचाव पक्ष के वकील हैं अवधेश कुमार सिंह, वो यहाँ पर आ चुके हैं और इसके अलावा जो विवेचक हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। यानी कि जो रिमांड की प्रक्रिया है वो अब थोड़ी देर बाद ही जो है शुरू होगी, जहां तक विवेचक रिमांड पर लेने की कोशिश करेंगे। और वहीं अगर बचाव पक्ष की बात की जाए तो बचाव पक्ष अपनी ये दलील देंगे कि उनसे 12 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। तो अब ऐसे में क्या बचा है, कौन से ऐसे प्रश्न बचे हैं जिसको कि उत्तर जो है जो विवेचक हैं या फिर पुलिस एसआईटी है उसको नहीं मिली है। तो जो दलीलें हैं वो दोनों ही साइड से दी जाएंगी। अब ऐसे में देखना यह है कि न्यायालय की ओर से क्या आदेश आता है कि क्या उनको रिमांड पे दिया जाता है और रिमांड पे दिया जाता है तो कितने दिन के लिए उनको रिमांड पर दिया जाएगा। जी संजीव, क्योंकि देखिए सत्र न्यायालय के बाहर आप खड़े हैं और आज जो कार्रवाई होगी, मुख्यतः कार्रवाई में जो बात सामने आई है वो यही है कि पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी, उसके लिए परमिशन मांगेगी। अब तक जितनी भी पूछताछ हुई, 12 घंटे की पूछताछ में सवाल बहुत सारे थे और ऐसे कई सारे सवाल ऐसे रहे। हालांकि अगर बात करें आशीष मिश्र की तो वो पूरी तैयारी के साथ आए, बकायदा पेन ड्राइव लेकर आए और यहाँ पर ये भी देखा गया कि वो कुछ पत्र भी लेकर आए थे, लोगों से लिखवा कर लाए कि वो कहाँ मौजूद थे, कहाँ नहीं मौजूद थे। लेकिन इंक्वायरी सिर्फ उतनी नहीं होगी, इंक्वायरी हर तरीके से होगी। ऐसे में कोर्ट के सामने अगर हम पुलिस का पक्ष देखें तो वो यही है कि इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें आशीष मिश्र की तरफ से तो उनकी तरफ से क्या दलीलें दी जा सकती हैं और कितनी देर अभी लगभग ये कार्रवाई चलेगी? देखिए, अगर रिमांड पर लेने की बात कही जाए तो उसके लिए जो है थोड़ा समय और लग सकता है और इसके बाद पता चल पाएगा कि क्या न्यायालय की ओर से रिमांड दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है। जो रिमांड दिया जा रहा है वो कितने दिन का दिया जाएगा। जहां तक अगर दलीलों की बात की जाए तो जिस तरह से जब आशीष मिश्रा से पूछताछ की गई कि जो कार्यक्रम 2 तारीख को होता है वो 3 तारीख को क्यों हुआ था और उसके अलावा 2 बजे के बाद से जो है आशीष मिश्रा कहाँ गए थे। जिस तरह से उनका ये कहना था कि डिप्टी सीएम यहाँ पर आए थे और उनके खाने को देखने गए थे कि उनको भोजन में क्या क्या दिया जा रहा है। तो उनका ये भी कहना था कि जब उन लोगों से बातचीत की गई, यानी कि जो लोग इस पूरे अरेंजमेंट में लगे थे, तो उनका यही कहना था कि इस अरेंजमेंट के लिए जो है उनको नियुक्त नहीं किया गया था, यानी कि आशीष मिश्रा को नहीं लगाया गया था, ये कार्य किसी और को दिया गया था। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि जब इनको हिरासत में लिया गया उसके बाद कल जो है जो टीम है वो मौके का फिर से जो है एक बार मुआयना किया और मुआयने में ये भी कहा जा सकता है कि जो उनका घर है पैतृक गाँव, वहाँ से जो थोड़ी दूरी पे जो है एक सीसीटीवी कैमरा
भी लगा था, वहां से भी कुछ उन लोगों ने फुटेज कलेक्ट किया है और ये माना जा रहा है कि उस फुटेज में जो है खुद वो थार गाड़ी पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई ऐसे अभी भी सवाल हैं जिनका जवाब जो है पुलिस को चाहिए। वहीं बचाव पक्ष भी लगातार ये दलील दे रही है कि 12 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है, हर मुद्दे पर पूछताछ हुई है और उन्होंने एफिडेविट भी दिया है। इसके अलावा कुछ पेन ड्राइव भी दिया है जिसमें कि वो अपने बेगुनाही के सबूत दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेगुनाही के जो सबूत थे वो जो है पर्याप्त नहीं है और यही कारण है कि पुलिस उनको रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है। और ये भी कहा जा सकता है कि अगर रिमांड पर लेती है तो पुलिस वो घटना स्थल पर भी जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल है कि आके में जो कारतूस थे वो कहां से मिले और इसके अलावा जो काफिले में कितनी गाड़ियां थे, क्योंकि अभी तक के जो वीडियो वायरल हुए हैं उसमें 3 से 4 गाड़ियां ही दिखाई जा रही हैं। तो कहां से ये इतनी गाड़ियां आई थी, कौन कौन लोग उसमें बैठे हुए थे, उसके बाद वो कहां पे गए और जिस तरह से हरिओम की पीट पीट के हत्या कर दी गई तो कहां पे जो है हरिओम को पकड़ा गया था, शुभम की कैसे हत्या, बहुत से ऐसे सवाल है जिसका जवाब अभी भी जो है पुलिस को जानना जरूरी है। बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। और आपको बता दें कि